तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज जो हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन को देख के और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट किस तरह करना है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर तकरीबन हमारे 3 हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन आपने वो देख लिए होंगे और आपको समझ भी लगे होंगे। तो आज थोड़ा सा 1 स्टेप आगे मूव करते हैं और अकाउंटिंग के जो है ना ये ट्रांजैक्शन को हम आज रीड करेंगे और फिर उनको जो है ना हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे। ज़री सी बात है, आप यू आर द फ्यूचर अकाउंटेंट्स, आप फ्यूचर के अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात तो आपको देखनी पड़ेंगी। इतना मुश्किल नहीं है, बस आप डेली का डेली काम करें, इंशाल्लाह आपकी अकाउंटिंग कहीं भी ये नहीं जाती। तो देखते हैं, आज सिंपली हमने बस यही काम करना है, सिंपली बस ट्रांजैक्शंस को रीड करना है और इनको इसके अंदर पुट करना सीखना है कि किस तरह हमने इसको जो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन के पुट करना है। अब हमने आपको याद होगा शुरू में सिर्फ एसेट कैपिटल और लायबिलिटी पढ़ा था, लेकिन आज हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। आज हम फिर उनके नीचे हमने उसकी थोड़ी सी सब हेड्स बना ली हैं, कैश, बैंक, डेटर, वैन, ठीक है, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा आगे करने में। तो अब हम एक एक ट्रांजैक्शन को रीड करते जाएंगे और उसका जो है ना आंसर, और याद रखिएगा जितनी भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे करेंगे ना उसका जो एंड आंसर होगा ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना, वो दोनों इक्वल आएंगे। अगर एसेट 5,000 आ रहा है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 5,000 आएगी। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन में अंदर कोई ना कोई मिस्टेक की है जिस वजह से आपका आंसर इक्वल नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर अभी ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या कह रही है? ट्रांजैक्शन नंबर 1 कह रही है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 इन बैंक, ठीक है जी। अब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल कितने से बढ़ा है? कैपिटल, ठीक है ना। अगर सिंपल कैपिटल होगा ना तो हम यहाँ से उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब सिंपल कैपिटल है, वो दोनों थोड़ा सा सब हेड्स हैं, तो कैपिटल कितने से बढ़ गए? 50,000 से, ये लें, ठीक है। और साथ पॉजिटिव लिख देंगे, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल। और हमारा बैंक कितने से इंक्रीज़ हो गया? 50,000 इन बैंक, बैंक ये है बैंक, ठीक है। हमारा बैंक भी 50,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। ये कौन सा बैंक है? ये हमारा अपना ज़ाती बैंक नहीं है, ये बिज़नेस का बैंक है। बिज़नेस में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस वजह से बिज़नेस का जो बैंक है वो भी भाईजान बैंक के अंदर पैसा आ गया ना, फिर बैंक तो फिर अमीर हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज अ डिलीवरी वैन फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। भाईजान गाड़ी खरीद ली हमने बिज़नेस के लिए उधार पर गाड़ी खरीद ली है बिज़नेस के लिए। तो गाड़ी किधर है? गाड़ी वैन ये है, ठीक है। वैन जरी सी बात है एसेट होती है, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट हैं। ये आप पे इस पर सर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिए उनको पता है एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी क्या क्या है। तो कितने के लिए वैन? 10,000 से, तो हमारी प्लस हो जाएगी, प्लस 10,000 से हमारी वैन आ गई, नई वैन आ गई भाई बिज़नेस के अंदर। और हमारा जरी सी बात है उधार भी बढ़ गया, किधर गया उधार? करंट लायबिलिटी। तो इसको हम करंट लायबिलिटी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगा। तो हमारा जो उधार है वो भी 10,000 से बढ़ गया, ठीक हो गया। ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है। थोड़ा सा आपने सीक्वेंस रखना है ताकि वो मिक्स ना हो 1 और 2, ठीक है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड रेंट एक्सपेंस थ्रू चेक 2,000। भाईजान हमने ना रेंट पे किया है, कितने रेंट एक्सपेंस पे किया है, कितने का? 2,000 का। और किससे किया? चेक से। तो मुझे बताएं कि बैंक से वो पैसे कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? ज़हरी सी बात है, रेंट पे किया है तो कम हो जाएंगे 2,000 के साथ। इस माइनस का साइन है कि यहाँ से पैसे निकल गए, बैंक से पैसे निकल गए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस कहाँ से हुआ, किधर गया एक्सपेंस थ्रू चेक। तो एक्सपेंस हमारा किधर आएगा? ये रहा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया कि कम हो गया? नहीं, एक्सपेंस बढ़ गया, ये हो गया प्लस 2,000, ठीक हो गया। और तो फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फ़ी रिसीव्ड इन बैंक ऑफ 13,000। भाईजान बैंक के अंदर पैसे रिसीव हो गए हैं, मीन कल हमको कोई काम किया, हमने किसी का कोई सर्विस वगैरह दी थी तो आज उसके जो पैसे हैं तो हमें मिल गए हैं। अब बैंक तो हमारा बढ़ गया कितने से? 13,000 से, ठीक है। अब ये पैसे आए किस तरह? हमने कोई काम किया होगा तो इसका मतलब हमारी इनकम आई होगी, महीने बाद हमारी इनकम आती है ना, तो हमारे बैंक में आती है, फिर हमारी जो हमने इनकम होती है वो भी बढ़ जाती है। तो प्लस 13,000 से हमारी इनकम भी बढ़ गई है, ठीक है। और फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि फ़ी अर्नड 15,000 बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। पैसे हमने जो है ना कमा लिए हैं, कितने?
15,000 का हमने काम कर दिया, किसी के घर हम गए या कोई बिज़नेस था हमसे चीज़ ले गया, तो पैसे नहीं दिए लेकिन चीज़ें ले गया, लेकिन पैसे हमने कल को लेने तो है ना उनसे, तो उसकी ट्रांजैक्शन अब किस तरह से होगी? उसकी ट्रांजैक्शन जो होगी वो इस तरह होगी, किधर गया, फ़ी अर्नड 15,000, तो हमने इनकम हमारी कितने से बढ़ जाएगी? 15,000 से। ठीक है, इनकम आज हमने काम कर लिया है। याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कि, चलो वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, वो फिर आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो इनकम हमारी होगी 15,000 से इंक्रीज़, और रिसीवेबल किसी ने डेटर को कल को हमने रिसीव करने कितने? 15,000। ठीक है, जब हम कल ये रिसीव कर लेंगे फिर उसको माइनस में लिख देंगे क्योंकि हमने उसने दे दिया। अभी हमने उससे पैसे लेने हैं, डेटर है ना, तो हमने उससे पैसे भी लेने हैं। और 6 ट्रांजैक्शन देखें, पेमेंट मेड थ्रू चेक फॉर वैन परचेज ऑन टू डेट। हाँ, अब देखें बड़ी मज़ेदार सी स्टेटमेंट आ गई, कहता है पेमेंट मेड थ्रू चेक। आज हमने पैसे दे दिए किस चीज़ के? वैन के। वो वाली वैन जो हमने उधार पे ख़रीदी थी, ये रही उधार पे खरीदी ना 10,000 की, तो आज हमने उसके पैसे दे दिए हैं। तो हमारा बैंक कितने से कम हो रहा है? चेक 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 कितने से, किधर कितने की ली थी? 10,000 की। तो आज हमारा बैंक कम हो रहा है 10,000 से, ये लें, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं ना आज, और पहले उधार हमारा बढ़ गया था, तो आज हमारा उधार कम हो जाएगा। उधार का कम होने किस तरह देखेंगे? माइनस साइन से, कि आज वो पैसे हमने अब आगे नहीं देने। ठीक है, ये लें। तो इस तरह ट्रांजेक्शन्स को आपने जो है ना गौर से देखना है। चला, और अमाउंट रिलेटेड टू 5th डेट रिसीव नाउ इन बैंक, किधर गया 5 डेट? देखो हमने 5 तारीख को काम किया था 15,000 का, मैंने क्या कहा था कि मेरे पे रिसीव नहीं हुई थी ये रीपो इनकम। ठीक है, तो किधर गई? तो आज हमें उसके पैसे मसूल हो गए हैं। अमाउंट रिलेटेड 5,000 रिसीव नाउ इन बैंक, कितने का काम किया था? 15,000 का, और किस चीज़ में आए हैं? रिसीव इन बैंक। अच्छा, बैंक में आए हैं हमारे 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये हमारे बैंक में आ गए। ठीक है, ये हमें रिसीव हो गए आज। ठीक है, तो जो इनकम हमने वहाँ से बढ़ाई थी, किधर की? डेटर, हाँ, डेटर रिसीव करने थे ना हमने बैंक, ये फ़ी अर्नड बट नॉट रिसीव, तो आज हम डेटर को कम कर देंगे कितने से? -15,000 से। मीन ये पैसे आज हमने उससे नहीं लेने अब। ठीक है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, जो हमने लिखे हुए थे ना उधार उसके अंदर रिसीव के जो हमने लेने हैं, तो आज हमने कम कर दिए, अब नहीं लेने हमने। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट जो है ना ये है 8 वाली, द ओनर विदड्रॉ 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये बैंक से निकाल लिए हैं। तो भाई बैंक से पैसे निकालें कितने? 2,000, तो बैंक कितने से कम हो गया? 2,000 से, ये लें। तो ये 2,000 से कम हो गया हमारे पास, जो कि बैंक, चूँकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाले हैं ना अपने बिज़नेस के, और कैपिटल भी यहाँ से 2,000 से कम हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के जो आंसर होंगे वो हमेशा सेम आएंगे दोनों साइड्स पे। तो अब हम उसको ना, अगर सेम नहीं आया तो समझो कि आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले इस साइड की। ठीक है, इस साइड की, एसेट्स वाली साइड की। तो हमारे पास पहले है 50,000, फिर जमा 10,000। ठीक है, फिर इसको प्लस करें 13,000 माइनस 2,000 है। ठीक है, और प्लस 15,000 और माइनस 10,000, और इन दोनों को वैसे ही कैंसिल कर दें, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस 10,000 ये वाले कर दें। ठीक है, हो गए, और माइनस 2,000, तो हमारा आंसर आ गया 74,000। कितना आंसर आया? 74,000। ठीक है, अब यही आंसर हमारा इस साइड का भी ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 जमा 10,000 माइनस 2,000 जमा 13,000 और प्लस 15,000 माइनस 10,000 और माइनस 2,000। ये लें, इस साइड का भी 74,000 आ गया हमारा। इसका मतलब है कि हमने ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक ठाक की हैं, इसमें किसी से हमेशा इशू नहीं है। तो आपने देख लिया कि हमने जो है ना ट्रांजैक्शन दोनों साइड की कर ली हैं। तो ये आज के हमारे लेक्चर का जो असल मोटो था कि हमने ट्रांजैक्शंस को रीड करके उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट किस तरह से करना है। तो ये मैंने कर लिया। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देने जा रहा हूँ जो आपने घर में असाइनमेंट के तौर पर करना है। ये आपका क्वेश्चन रहा होम असाइनमेंट के लिए, ये आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह यहाँ पे वो लेजर्स बनाने, एसेट
कैपिटल और लाइबिलिटी, और इनको बारी बारी पुट करना जिस तरह से मैंने पीछे आपको सिखाया है। इंशाल्लाह आपका भी आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम आया इसका मतलब है कि माशाल्लाह आपका जो है ना तैयारी अच्छी चल रही है, और उसके लिए फिर अगले लेक्चर में फिर आपको कुछ नई चीज़ सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और किसी किस्म की क्यूरीज़ अगर आपको हों तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।